युगलचरणकमलभ्यो नमः श्रीगुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्कचार्ये नमोऽस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विशोधपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं गन्धचारूढमर्दनं यशोदा परमानन्दरूपं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरुदास, जन्म जन्म मोहे दीजियो लाडले अपने चरणन को। बरसाने की राधिकाम नंदकाम के श्याम आपन के चरण में गुरु में कोटि कोटि राधा कृष्ण स्वपम वै कृष्ण राधा स्वरूपनम ग्लादमानं निकुंजं गुरुपम तदाम भजे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री राधा राधा बोल राधे। श्री वैकुंठ धाम उदय साक्षी धाम उदय वृंदावन धाम उदय श्री प्रधान धाम उदय बोल संपूर्ण विश्ववासी को श्री ब्रज गोलोक धाम की जय। परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगतगुरु बारकाचार्य भगवान की जय। जगतगुरु श्री श्री महाराज की जय। समस्त भक्त संतों की जय। श्री महाकुंभ पर्व की जय। ब्रज के समस्त संत मान भक्तों की जय। श्री राधा नाम मान प्रेमी रसिक भक्तों की जय। बोलो राधे 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 राधे। प्रणाम आप सबको। राधे श्याम। भगवान श्री कृष्ण के आज कुछ विशेष लीला और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप, तो जैसे आशा करता हूँ जो हाल ही में मैंने जो भगवान श्री कृष्ण की महिमा और उनके वास्तविक परिचय, उनके वास्तविक ज्ञान, वास्तविक महिमा पे जो मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे आपको अच्छे लगे होंगे। तो आज आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सबको जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सबके चित्त में विद्यमान विराजमान स्थित स्थिर मेरे सच्चिदानंद परमात्मा श्री राधा गोविंद को बारंबार मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अपने सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करता हूँ और आप सबको बारंबार प्रेम भरा नमस्कार। राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के पूरे जगत में अनेक अनेक प्रकार के मंदिर, अनेक अनेक रूपों से भगवान वहाँ पर विराजमान है। जैसे मैंने पूर्व में मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म परमात्मा है। श्री कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म अर्थात पूर्ण ईश्वर है। श्री कृष्ण ही अनंत अनंत सृष्टियों को रचने के लिए अनंत अनंत ब्रह्मांडों को सर्वप्रथम उत्पन्न करते हैं, और जब उन्हें उत्पन्न करते हैं तो उन्हें चलाने के लिए, उनका संचालन करने के लिए, उन सभी ब्रह्मांडों का संचालन करने के लिए क्या करते हैं, अपने शरीर से, अपने विग्रह से, अपने स्वरूप से श्री महाविष्णु को प्रकट करते हैं। अब ये महाविष्णु कौन है, इनके विषय में बताता हूँ। जो महाविष्णु है वही श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है वही महाविष्णु है। कहने करता है विष्णु, महाविष्णु और श्री कृष्ण में अधिक अंतर नहीं है। श्री कृष्ण अपने आप को अनंत पर्सनैलिटीज़ में एक तरीके से डिवाइड कर लेते हैं बस। सच्चिदानंद रूपाय वेद व्यास जी ने लिखा है जो तीनों तापों का नाश करने वाले हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। राधा सहित मैं श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, श्री वेद व्यास जी लिखते हैं। शास्त्र ने बताया जो सच्चिदानंद है, जो सत्य विग्रह है, जिनको जो विग्रह है परम तेज प्रकाश से परिपूर्ण है, वह सच्चिदानंद है। जो नित्य नूतन है, नवीन है, सदा जो नवीन रहते हैं, वे कितने पुरातन हैं, कितने अनादि हैं, कोई नहीं जानता। सबके आदि और अनादि होते हुए भी वे अनंत पुरातन और अनंत नवीन हैं। उनका विग्रह सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद की परिभाषा मैंने अपने पूर्व वीडियो में आप लोगों को समझा दी थी, आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के अनेक अनेक रूप और संसार में उनके कहाँ कहाँ कौन कौन से धाम है इसके विषय में जानते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, श्री कृष्ण अर्थात महाविष्णु और महाविष्णु अर्थात कृष्ण। कृष्ण ही महाविष्णु, फिर महाविष्णु से विष्णु और फिर विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, मनु से ऋषि, अनेक अनेक ऋषियों के रूप में पूरे संसार में अपना विभाजन कर लेते हैं। वेदों में आया है कि प्रत्येक जीव को ईश्वर जीव अंश अविनाशी, प्रत्येक जीव को परमात्मा का अंश अर्थात श्री कृष्ण का अंश ही माना गया है। श्री कृष्ण का अंश उसे कहा गया है और कृष्ण का अंश होने के कारण ही कृष्णांश है। जैसे शिव के अंश को शिवांश कहते हैं, राम के अंश को रामांश कहते हैं, उसी तरह जो कृष्ण का अंश है वह कृष्णांश है।
जैसे देव के अंश को देवांश कहते हैं, वैसे कृष्ण का अंश है वह कृष्णांश है। और जो कृष्णांश है उसकी भी क्षमता और जो सामर्थ्य वो अनंत है। केवल उसको अपने अंदर जो योग शक्ति जो उसके अंदर सोई हुई है, वो योग और साधना करके, मेडिटेशन करके अगर उसे एक बार जागृत कर ले, पूरे ब्रह्मांड में फिर ऐसा कोई नहीं है जो उसे किसी भी कार्य में, किसी भी चुनौती में उसे पीछे कर सके। क्योंकि जितनी सामर्थ्य परमात्मा की है उतनी उसके अंश की यानी कि हम जीवों की है। हम ना तो कोई मनुष्य है ना कोई योनि है, हम सिर्फ परमात्मा के शाश्वत अंश हैं। जिस प्रकार स्वयं परमात्मा शाश्वत है, भगवान शाश्वत हैं, उसी तरह हम भी उनके अखंड अंश होने के कारण शाश्वत कहे गए हैं। हमारा भी ना जन्म होता है ना मृत्यु होती, केवल हम शरीर ग्रहण करते हैं। और जब शरीर ग्रहण करते हैं तो वो एक जन्म की एबिलिटी में आ जाता है, लेकिन एक्चुअली में हैं तो हम सब जीव। केवल नए नए जब जन्म ग्रहण करने होते हैं तब नए नए शरीरों में जाते हैं। जब नए नए शरीर में जाते हैं, जब किसी नए शरीर में जाते हैं तो उसे जन्म कहते हैं, और जब उस शरीर को छोड़ देते हैं तो वो मृत्यु कहलाती है। तो ये सारा मतलब क्रम है। अब भगवान कृष्ण ब्रह्मांडों को उत्पन्न करके सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण करते गए अनंत अनंत कोट ब्रह्मांडों को केवल अपने एक संकल्प मात्र से उत्पन्न कर लेते हैं। केवल अपने एक संकल्प मात्र से उत्पन्न करते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड में जल की, जल में महान शेषनाग जी को विद्यमान करते हैं, विराजमान करते हैं, और फिर शेषनाग उत्पन्न करके स्वयं विष्णु रूप से उस पर विद्यमान हो जाते हैं। और जब भगवान स्वयं अपने नारायण रूप की रचना करते हैं, तो अपने नारायण रूप की रचना करने के बाद जब बहुत समय उन्हें योग निद्रा में हो जाता है, और जब वे उस योग निद्रा से बाहर उठते हैं तब वे ब्रह्मा की कल्पना करते हैं। और जब वे ब्रह्मा की कल्पना करते हैं तो उनकी संकल्प शक्ति से श्री ब्रह्मदेव का प्राकट्य होता है, श्री ब्रह्मदेव उत्पन्न होते हैं। और जब ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं तो ब्रह्मदेव को वे आदेश देते हैं, वह महान ज्ञान देते हैं वेदों का, जिससे वे सृष्टि का संपूर्ण जो जगत ब्रह्मांड है उसके अंदर जो सृष्टि होती है क्रिएशन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक ब्लैंक पेज दिया जाए तो उसके अंदर अब आपको ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ के जो नॉलेज है वो तो आपको तो खुद अर्जित करनी पड़ेगी। उसी तरह ब्रह्मांड भगवान क्रिएट करके ब्रह्मा जी को दे देते हैं, और फिर उसके अंदर जितने भी लोकों की रचना करनी होती है, सृष्टि की रचना होती है, समस्त ग्रह नक्षत्र और अनेक अनेक प्रकार के तारे मंडलों की जो रचना करनी होती है वो स्वयं ब्रह्मा जी के ही हाथों में होता है। इसलिए ब्रह्मा जी निर्माण करता है, लेकिन ब्रह्मांडों की रचना ब्रह्मा जी नहीं करते, ब्रह्मांडों की रचना नारायण करते हैं। यानी कि नारायण जो हैं, भगवान श्री नारायण, भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, भगवान नारायण, तो ये जो है अपने ऐसे ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं, फिर वो ब्रह्मांड ब्रह्मा जी को देते हैं। और फिर वो ब्रह्मा जी जो हैं उस ब्रह्मांड के अंदर जो, जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग कोई बनवाए, ऑफिस तैयार करवाए, लेकिन सारा काम वो अकेले तो नहीं करता ना, तो उसी तरह क्या करता है अपने एम्प्लॉयज़ में वो सारा काम बांट देता है, उसके लिए वो उन्हें जॉब पे हायर करता है। तो उसी तरह ब्रह्मा जी जो हैं वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर की जो सृष्टि है उसका क्रिएशन करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, उसके अंदर की रचना करते हैं। और उनकी जो क्षमता वो ब्रह्मांड के अंदर अंदर तक की है, वे पूरे ब्रह्मांड के अंदर की जो सृष्टि है उसे क्रिएशन करते हैं। जैसे गाड़ी किसी और ने बनाई है, चलाता कोई और है, जो चलाता है वो उसे बना नहीं सकता, ऐसे ही समझ लीजिए। जैसे आपने किसी से गाड़ी खरीदी, उसे चलाते हैं, लेकिन जब उसमें कभी कोई दिक्कत होती है तो उसे बनाने के लिए किसको देते हैं, मैकेनिक को पास भी देते हैं। उसी तरह ठीक है, सही है, जो से मैंने ब्लैंक पेज का उदाहरण दिया। तो अब यहाँ पे आप लोग समझे ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड में जल की, जल में शेषनाग की, शेषनाग पे स्वयं भगवान, फिर जो भगवान श्री कृष्ण है, जो कृष्ण विग्रह है, जो स्वयं जो श्री कृष्ण है श्याम सुंदर, वे ही एकमात्र परम सत्य परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण ही जो है वो सर्वप्रथम जो परमात्मा का प्रथम स्वरूप है वह श्री कृष्ण ही है। अर्थात परमात्मा अन्य कोई देव नहीं है, श्री कृष्ण का ही एक विग्रह, एक स्वरूप है परमात्मा, जिस परमात्मा रूप से वे कण कण में समाहित हैं, कण कण में बैठे हैं। आपने तो ये बात बार बार हम सुनी होगी कि परमात्मा सब जीवों में, सब जगह, हर जगह बैठा है, कण कण में वही है। तो ये जो भगवान जो बैठा है वो क्या है, वो भगवान का ही परमात्मा स्वरूप है, श्री कृष्ण का। तो
एक शिव स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का महाविष्णु। फिर महाविष्णु ये सभी अनंत कोट ब्रह्मांडों के जो हैं एक प्रकार से अध्यक्ष हैं। वो उन सबको नियंत्रण में रखते हैं, उसका सारा कंट्रोल नहीं है। फिर हर ब्रह्मांड के अपने एक ब्रह्मा है, अपने एक विष्णु और अपने एक शिव है। हर ब्रह्मांड के अपने एक त्रिदेव हैं, और वह तीनों जो देव हैं ब्रह्मा विष्णु शिव, वह श्री कृष्ण को ही समर्पित है। निरंतर वे भगवान श्री कृष्ण के ही चरणों की निरंतर स्तुति वंदना करते रहते हैं और सदा भगवान के चरणों का ध्यान रखते हैं। ये जो तीनों देव होते हैं ये महाविष्णु के अधीन होते हैं, और जो स्वयं महाविष्णु है वे श्री कृष्ण के अधीन होते हैं। तो हैं तो भगवान के ही स्वरूप, लेकिन भगवान जब अपने ही विग्रह का अनेक अनेक रूपों में विभाजन करते हैं तो एक प्रकार से स्वयं एक रूप में आके अपने आप को आदेश देते हैं और अपने आप से सब कुछ करते हैं। करते तो भगवान ही हैं, अन्य कोई है ही नहीं, केवल कृष्ण ही हैं जो सब कर रहे हैं। कृष्ण के अतिरिक्त कोई है ही नहीं। लेकिन जब लीला में बातें आ जाती हैं तो भगवान के फिर अनेक अनेक रूप लीला में अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर एक केवल सच्चिदानंद ज्ञान के अनुसार देखा जाए तो केवल एक शाश्वत प्रभु हैं, ओनली लॉर्ड कृष्णा। So only Krishna, He the Supreme Creator and Supreme Power for full University. Krishna, He the Supreme Creator, Krishna Supreme Protector. Krishna, only He the Supreme Destroyer, Supreme Operator, Supreme Controller and Supreme Lord and Owner. He the Supreme Godhead for full University. He the Supreme Lord. Only Krishna said in Gita, I am Supreme Personality of Godhead. And only I am Supreme Personality. तो आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा। तो पूर्ण ब्रह्म जिनको हम पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, पूर्ण परमात्मा जिनको कहते हैं, वह कृष्ण ही है। अब ना समझने वालों के लिए तो नहीं, जितने तर्क दिए जाए उतने कम हैं, क्योंकि जब तक शास्त्र का अच्छे से अध्ययन नहीं होगा समझना बहुत मुश्किल है। और हमको सब कुछ श्री कृष्ण के लिए ही करना चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के पूरे जगत में अनेक अनेक रूप विराजमान हैं। भगवान ने ही अपने आप को, जैसे मैंने कहा, भगवान ने केवल अपने आप को विभाजन कर रखा है, अपने आप को जगह जगह विभक्त करके अपने आप को दे रखा है पूरे संसार में। पूरे संसार का यदि मंथन किया जाए तो प्रकट श्री कृष्ण ही होंगे और दूसरा कोई नहीं होगा। राधा कृष्ण ही होंगे। राधा कृष्ण सीताराम है, राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण है, राधा कृष्ण गौरीशंकर है, राधा कृष्ण ब्रह्मा ब्रह्माणी है, राधा कृष्ण दुर्गा काली शक्ति भक्ति सब वही हैं। तीनों देव तीनों देवियाँ सब श्री राधा कृष्ण ही है। प्रत्येक जो देव स्वरूप है वे कृष्ण के अंग से प्रकट होता है, और जितनी भी देवियाँ शक्ति हैं वे श्री राधा के ही अंश से प्रकट होती हैं। श्री कृष्ण के ही करोड़वें अंश के जो करोड़वें अंश हैं, उन सब से, उन एक अंश से इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों की उत्पत्ति होती है। अभी एक बहुत महान ज्ञान है, इसे समझना भी इतना सरल नहीं है। ये समझ लीजिए, जो परम ब्रह्म परमात्मा है अर्थात स्वयं और जो श्री कृष्ण है, वह अपने को बहुत स्वरूपों में विभक्त किए हुए, केवल पूरे जगत ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण ही है, दूसरा कोई नहीं। अनंत कोट ब्रह्मांड, जहाँ तक जितने ब्रह्मांड है, असीम ब्रह्मांड है, सब जगह केवल परमात्मा श्री कृष्ण के तक कोई है नहीं। केवल एकमात्र परमेश्वर श्री कृष्ण है और कोई नहीं। परमात्मा परमेश्वर कृष्ण ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। कृष्ण के अतिरिक्त ना किसी ने कहा ना कोई है। और विराट रूप का दर्शन करा के भगवान श्री कृष्ण ने ही अपने को साबित किया कि मैं ही यहाँ परिपूर्ण परमात्मा हूँ। अब सबकी परिभाषा अलग अलग है, अलग अलग प्रकार से हम समझ सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। तो एक रूप तो आप जानते हैं श्री कृष्ण श्याम सुंदर। जब आप वृंदावन में जानते हैं तो भगवान के अनेक रूप को दर्शन करते होंगे। बांके बिहारी जी बैठे हैं, श्री राधा दामोदर, राधा वल्लभ जी, राधा कांत जी, श्री राधा रमण जी। तो ये जितने भी भगवान के स्वरूप हैं ये स्वयं प्रकट हुए थे। जो भगवान ने अपने आप को पूरे विश्व में अपने अपने कोई ना कोई सुंदर स्वरूप दे रखे हैं। अब भगवान के संसार में कितने ऐसे स्वरूप हैं जो स्वयं से प्रकट हुए हुए हैं, आइए उन्हें जानते हैं। बांके बिहारी जी हैं, श्री राधा दामोदर जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, श्री राधा रमण जी हैं, श्री राधाकांत जी हैं, श्री गोविंद देव जी हैं, और श्री विट्ठलनाथ जी हैं, द्वारकाधीश हैं,
श्री वेंकटेश्वर देव भगवान हैं, श्री जिन्हें हम तिरुपति बालाजी के नाम से जानते हैं, श्री जगन्नाथ स्वामी, और जो जगन्नाथ रूप है वह भगवान का प्रकट स्वरूप है, यानी कि वो भी भगवान का स्वयंभू रूप ही है। ऐसे ही पूरे विश्व में भगवान भारत के अंदर, जब आप महाराष्ट्र में पंढरपुर में जाओगे तो वहाँ पे विट्ठलनाथ जी बैठे हैं। अभी विट्ठलनाथ जी कौन है? श्री कृष्ण ही है। रुक्मणी माता के साथ भगवान का पूरे देश में 2 जगह मंदिर हैं, एक पंढरपुर में रुक्मणी महारानी के साथ बैठे हैं, एक द्वारकाधीश जी में, अन्य और कहीं नहीं। अयोध्या चले जाओ तो अयोध्या में भगवान राम रूप से विराजमान है। मंद्रास की साइड आप जाएंगे साउथ इंडिया की ओर तो वहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर देव के रूप से विराजमान है। केदारनाथ में शिव रूप से, बद्रीनाथ में शिव रूप से, और जितने भी देवी धाम है वहाँ पर भी एक ही भगवान विराजमान है, परमात्मा। कहने का अर्थ है भगवान ने केवल अपने स्वरूप बदले हुए हैं। स्वरूप भगवान के अनंत हैं, अनंत अनंत स्वरूपों में है एक ही परमात्मा। जैसे एक ही तत्व के, एक ही मिट्टी के अनेक अनेक प्रकार के घड़े बनते हैं ना, कोई ऐसा कोई ऐसा कोई ऐसा, अलग अलग प्रकार के, लेकिन तत्व यानी कि जो वस्तु है वो कौन सी है? मिट्टी के ही बन रहे हैं ना। जैसे एक ही धातु से अनेक अनेक प्रकार की वस्तुएं बन जाती हैं, लेकिन धातु एक ही होता है। सोने के अनेक अनेक प्रकार के आभूषण बन जाते हैं, लेकिन वस्तु तत्व एक ही है, क्या है? सोना। उसी प्रकार परमात्मा रूपी मिट्टी, परमात्मा रूपी धातु, परमात्मा रूपी जो सोना है, उससे अनेक अनेक प्रकार के आभूषण केवल भगवान ने अपने आप के जो स्वरूप है वे भक्त कर रखे हैं, पर है वे रूप अनंत है पर स्वरूप एक ही है, और वह कौन? श्री कृष्ण। तो राधा कृष्ण की महिमा अनंत अपार असीम अथाह है दोस्तों। समझना इतने सरल नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत गुरुजनों के श्री चरण कमलों में बैठ कर श्रवण करना पड़ता है, तब जाकर जब राधा कृष्ण की अथाह कृपा होती है तब राधा कृष्ण की अद्वितीय महिमा का थोड़ा ज्ञान होता है। सरल और सहज नहीं है। और भगवान के जो स्वरूप है वो इतने मधुर, अनंत माधुर्य, अनंत सुंदरता से जो परिपूर्ण है। वे कैसे हैं? सुखदेव जैसे मुनि जो निराकारवादी थे वह साकार की उपासना करने लगे। सुखदेव जी जिन्होंने पूरी भागवत कथा परीक्षित को नहीं, वे पहले निराकार का ध्यान करते थे, लेकिन जब उन्हें श्री कृष्ण की महिमा का संपूर्ण ज्ञान हुआ तब वे भी श्री कृष्ण की माधुरी से, रूप माधुरी से बच ना सके। श्री कृष्ण भगवान ने उनके हृदय को भी बलात्कार कर लिया, चोरी कर लिया। इसलिए तो हम भगवान को चित्त चोर भी कहते हैं। भगवान का एक रूप है चित्त चोर। श्री कृष्ण को हम चित्त चोर के नाम से भी जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का तो महाराष्ट्र में पंढरपुर में भगवान विट्ठल रूप से विराजमान है, इसलिए हम उन्हें विट्ठलनाथ। तो वहाँ पर हाँ, महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र की प्रजा को भगवान ने अपने आप को विट्ठल रूप से दे रखा है, ताकि वहाँ पर भगवान को सब लोग अच्छे से पूज सके, भज सके। मंद्रास में भी भगवान श्री वेंकटेश्वर देव के नाम से विराजमान है। बंगाल में श्री मायापुर धाम में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम से विद्यमान है, विराजमान है। द्वारकाधीश में यानी कि गुजरात में भगवान श्री द्वारकाधीश जी के नाम से विद्यमान है, विराजमान है। और वृंदावन में तो आप लोग जानते हैं, पूरे ब्रज में भगवान श्री कृष्ण अपने एक ही स्वरूप से सब जगह। और भगवान के जैसे बांके बिहारी जी हो गए, राधा रमण जी हो गए, राधा वल्लभ जी हो गए, तो ये तो भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं। केवल भगवान के रूप भांति भांति है, प्रभु एक ही हैं। और कुछ जगह पर आपको केवल सीधे साधे हाथ में बंद सीधे श्याम सुंदर। तो उड़ीसा की ओर साइड आप चले जाओ, वहाँ पे श्री जगन्नाथ जी विराज में। आप जगन्नाथ जी का रूप बड़ा आप लोगों को विचित्र लगता है कि मतलब जब भी कोई पहली बार जगन्नाथ जी के रूप का दर्शन करता है तो उसके मन में यही एक प्रश्न आता है, ये कैसे भगवान है? कोई हाथ नहीं, बड़े बड़े आँखें, ये क्या है? तो जगन्नाथ जी की महिमा भी मतलब जगन्नाथ जो स्वरूप है इसकी महिमा भी अनंत अपार है। बस समझ लीजिए अन्य कोई नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ही हैं, उनका स्वरूप है। बीच में उनकी छोटी बहन सुभद्रा जी हैं, इधर दाएं हाथ पर श्री बलराम जी महाराज हैं जो लीला में बड़े भाई हैं, और इधर बाई और सेंटर में सुभद्रा जी, दाई और बलदाऊ भैया बलराम जी, और बाई और स्वयं भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण जो है जगन्नाथ में विराजमान है। और ये तीनों की जो प्रतिमा है, भगवान जगन्नाथ जी की, बलराम जी की, सुभद्रा मैया की, तीनों जो हैं वो स्वयंभू है। मतलब जिस धातु से भगवान की प्रतिमा बनाई गई है वो स्वयंभू है।
मतलब वो समुद्र से प्रकट हुई थी। तो जगन्नाथ जी की कथा भी बहुत विस्तार पूर्वक है, उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आज थोड़े तो ये मैंने आप लोगों को बताया, कुछ आपको मैंने स्वरूप, नाम और अब भगवान श्री कृष्ण के जो गुण हैं वे अनंत हैं। अगर मैं भगवान श्री कृष्ण की आपको लीलाएं समझाने जाऊंगा तो भगवान कब कौन सी कैसी लीला करेंगी, किस तरह से करेंगी, ये भगवान भी नहीं जानते हैं। और क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में कृष्ण की मां परम तत्व न जाने कोई। कहा गया कि श्री कृष्ण की लीला को आज तक कोई नहीं जान सका, संपूर्णतः तो वास्तविक में कोई नहीं जान सका, लेकिन भगवान की कृपा से जितना भक्त जान सकता है उतना होता है। रामचरितमानस में आया है, श्री वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान से कि प्रभु आपको तभी कोई जान सकता है जब आप स्वयं जना दें, जब आप स्वयं अपनी कृपा से किसी को अपना ज्ञान प्रदान करते हैं, स्वयं गुरु बन के इसका, तभी कोई आपको जान सकता है, आपके तत्व, आपके रहस्य को जान सकता है। अन्यथा कोई आपके स्वरूप को, आपकी वास्तविक महिमा को किंचित मात्रा कोई नहीं समझ सकता अगर आप स्वयं कृपा ना करें, और जानेगा भी कितना, जितना आप स्वयं चाहेंगे। तो भगवान की महिमा श्री वाल्मीकि जी नहीं कर, स्वयं भगवान से ही कह रहे हैं कि आपकी कृपा से ही आपका जो ज्ञान है, आपका जो बोध है वह हो सकता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिन पर मेरी माया का अधिक प्रभाव होता है वे मुझे मनुष्य मान के छोड़ देते हैं, और कभी मेरी वास्तविक महिमा, मेरी वास्तविक स्वरूप को कभी जान ही नहीं सकते, जान ही नहीं पाते, जिसके कारण वे मेरे हर आज्ञा की उल्लंघना करते हैं, मेरे स्वरूप का चिंतन नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते, और असत्यवाद, पाखंडवाद में लगे रहते हैं। और असत्यवादी की असत्यवाद क्या है, पाखंड क्या है, भगवान के स्वरूप से, उनकी स्वरूप भक्ति से, उनकी विग्रह भक्ति से, उनके नाम भक्ति से, उनके धाम भक्ति से दूर रहने में समझदारी नहीं है, दूर रहने में कोई ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी वो नहीं है जो श्री कृष्ण को नहीं जानता, ज्ञानी वह है जो कृष्ण को जानता है। जो कृष्ण को नहीं जानता वह ज्ञानी है। जिसे कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान नहीं, कृष्ण के धाम का ज्ञान नहीं, कृष्ण के नाम का ज्ञान नहीं, कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान नहीं, वही अज्ञानी है, वही परम अज्ञानी है। और जो जैसे उल्लू का सहज जो स्वभाव होता है वो अंधकार में होता है, उसे अंधकार प्रिय होता है, इसलिए वो सूर्य रूपी प्रकाश के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकता। कौन बता, उसी तरह जो परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाते, जो परमात्मा रूपी सूर्य के, कृष्ण रूपी सूर्य के प्रकाश से चढ़ते हैं, जिन्हें ये स्वीकार नहीं होता कि हम कृष्ण को परिपूर्ण परमात्मा, पूर्ण ईश्वर, जो मानने में जिन्हें प्रॉब्लम होती है, जिन्हें कष्ट होता है अंदर से, वह श्री कृष्ण रूपी सूर्य के प्रकाश से चढ़ते हैं। और इसलिए ही सहज ही जो पाखंड मार्ग है, इसलिए वे निराकार मार्ग में चलते हैं, जहाँ रस नहीं है, जहाँ केवल सूखा मार्ग ही है। तो एक भक्ति है साकार की, एक भक्ति है निराकार की। साकार और निराकार की भक्ति में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है, ये हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, निराकार की जो भक्ति है ना, ऐसा नहीं कि उसमें शांति मुक्ति नहीं मिलती, मिलती है, लेकिन जो महान रस श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में आपको प्राप्त हो सकता है, वे निराकार की भक्ति करके नहीं। निराकार की भक्ति जल की भांति है, केवल आपको तृप्ति तो दे सकती है, लेकिन वो महान रस नहीं दे सकती जो श्री कृष्ण की परम महान प्रेम भरी रसमयी भक्ति में है। यानी कि जो भक्ति है उसे रस कहा गया है। और यदि जिस महान आनंद की पूजा सिद्धजन करते हैं वह साकार की करने से आता है। जब आप श्री कृष्ण के विग्रह का ध्यान करते हैं, श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते हैं, श्री कृष्ण के सुंदर नामों का कीर्तन और रसपान करते हैं, इनके नाम को रस कहा गया है, स्वरूप को रस कहा गया है, भक्ति रस भरी है, भक्ति को रस कहा गया है। भक्ति कौन है, भक्ति को रस कहा गया है। तो जो भक्ति का रस है, ये नाम के द्वारा, स्वरूप के चिंतन, स्वरूप के दर्शन, कथा के श्रवण के द्वारा पान किया जाता है। जब हम भगवान के लीला, स्वरूप, विग्रह, नाम और धाम का चिंतन करते हैं, तो नाम, रूप, लीला, धाम, ये चार है जिनका चिंतन करके हम भगवान के प्रेम में खूब अग्रसर हो सकते हैं, खूब आगे बढ़ सकते हैं। जब इनका हम खूब चिंतन करते हैं तो हमें रस प्राप्त होने लग जाता है, और हमारा पूरा हृदय भगवदाकार होने लग जाता है, भगवदमय होने लग जाता है, भगवानमय होने लग जाता है। और पूरे शरीर में जो रोमांच उत्पन्न होता है ना, और जो अनुभव होता है, उसी का नाम है रस, यानी कि रास। तो रास बनता है रस से। जहाँ रस का पूरा सागर उमड़ पड़ता है उसे कहते हैं सागर, यानी कि उसे कहते हैं रास।
जहाँ आत्मा और परमात्मा एक होते हैं उसे रास कहते हैं। जब परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा के भजन के बाद जो सुख, जो आनंद का अनुभव होता है, उसी अनुभव का नाम है रास। जो आभास भक्त को होता है ना, उसी आभास का नाम है रास। जब श्री कृष्ण के प्रेम में विभोर हुआ भक्त श्री कृष्ण के लिए रोता है, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, हे श्याम, हे मेरी राधा रानी, राधा रानी। जब ऐसे करते हुए रोता है ना, और जो उसे जिस आनंद सुख की प्राप्ति होती है, उसी आनंद सुख को रस कहते हैं, यानी कि रास कहते हैं। और इस रास रस की प्राप्ति अब केवल साकार में तो निराकार में केवल तृप्ति होती है, लेकिन जिस आनंद का है, जिसको परमानंद का है, अगर परमानंद की प्राप्ति करनी है तो आपको साकार में ही आना होगा। आपको साकार के चरणों को ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना साकार को भजे, उसका चिंतन करे, आपको उस महान सुख, परम आनंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो निश्चित आपको, अगर आप निराकार की ओर चलेंगे तो निश्चित आपको शांति की प्राप्ति होगी, आपको मन में संतुष्टि मिलेगी, लेकिन रस नहीं आएगा। वो भाव विभोर हुए अश्रुपात नहीं होंगे। और ये मैं आपको बहुत बड़े दावे से कह सकता हूँ, स्वयं अपने अनुभव से कह सकता हूँ। जो आनंद श्री राधा नाम का कीर्तन करके, राधा नाम का जप करके आता है ना, वो आनंद कभी भी निराकार का ध्यान करने से नहीं आएगा आपको। निराकार का ध्यान करेंगे तो शांति अवश्य हृदय में मिलेगी आपको, परंतु जब साकार का ध्यान करते हो, साकार का चिंतन करते हो, साकार का स्मरण करते हो, तो ना केवल साकार श्री कृष्ण का ध्यान, चिंतन, मनन करने से केवल ना शांति, संतुष्टि, मुक्ति मिलती है, परम आनंद भी प्राप्त होता है। वो परम आनंद की कोई कल्पना नहीं कर सकता। परम आनंद किसे कहते हैं जानते हो? परम आनंद का भी जो आनंद है, और उस आनंद का भी जो आनंद है, और उस आनंद का भी जो आनंद है, उसका भी जो आनंद है, उस आनंद के भी जो आनंद है, और उसका भी जो महान आनंद है, यानी संसार के हर आनंद का जो आनंद है, जो महान, उसका भी जो महान आनंद है, पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा आनंद है, और उसका भी जो महान आनंद है, वह परम आनंद कहा गया है। और वह परम आनंद केवल ईश्वर की भक्ति से ही, साकार भक्ति से प्राप्त हो सकती है। सभी महान श्री हनुमान जी, भगवान शंकर, भगवती माँ अम्बा दुर्गा, भगवती दुर्गा माँ अम्बा, श्री गणपति महाराज, वेद व्यास जी, सुखदेव जी, वाल्मीकि, तुलसीदास जी, सुखदेव जी, सूत जी महाराज, श्री परीक्षित जी महाराज, यमुना महारानी, गंगा माता, भीष्म पितामह, अर्जुन, सहदेव, नकुल, भीम, युधिष्ठिर, द्रौपदी, सभी, तुलसीदास बाबा, सूरदास बाबा, श्री नामदेव जी, तुकाराम जी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री सूरदास जी, मीराबाई, हरिदास जी, श्री हरिवंश महाप्रभु, निम्बार्क भगवान, सबने किसका चिंतन करा, किसका ध्यान किया, किसका भजन किया, पूरा जीवन किसको समर्पित करके किसकी पूजा करी? साकार श्री कृष्ण की करी, यानी कि साकार परमात्मा की करी। निराकार की ओर, जो निराकार की ओर ध्यान करते भी थे, जिनका निराकार की ओर ध्यान अग्रसर था, निराकार की ओर ध्यान केंद्रित था, उनका भी भगवान ने अपनी स्वरूप की ओर ही ध्यान अग्रसर कर दिया। संपूर्ण उनका जो ध्यान था अपनी साकार की ओर, जो भगवान का सुंदर विग्रह है, यानी जो अनंत है, अखंड है, अभेद है, जो नित्य नूतन है, शाश्वत है, सनातन है, परम प्रकाश, परम तेज से परिपूर्ण है, उस विग्रह की ओर केंद्रित कर दिया। जब परमात्मा किसी पे सच्ची अपनी कृपा करते हैं तो उसे अपनी महान रसमयी भक्ति देते हैं, अर्थात श्री कृष्ण। स्वयं भगवान ने कहा है, हजारों में कोई एक ऐसा ही दुर्लभ व्यक्ति जन्म लेता है जो भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है, और उस भक्ति को प्राप्त करने के बाद भी उनको पाने का प्रयत्न करता है, और उन जैसे हजारों में से भी कोई एक होता है जो भगवान को प्राप्त कर पाता है। तो निरंतर आप भगवान के नामों का जप कीर्तन कीजिए, रोज़ मस्तक पर तिलक लगाइए, कंठ में माला धारण कीजिए, और सुंदर
नामों का जप कीर्तन कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए बिना प्याज लहसुन का। आपके हृदय में देखिएगा भगवान की कृपा से भगवान का जो प्रेम उमड़ेगा ना, उस प्रेम से आपकी जो प्रगति होगी भक्ति मार्ग में, उसका फिर जो अनुभव आपको आएगा, जो आनंद आएगा, उसकी आप चाह के भी कल्पना नहीं कर सकते। तो यही कृपा, यही प्रार्थना मैं अपने राधा गोविंद राधा श्याम से करूँगा, अपने परम इष्ट परम आराध्य राधा कृष्ण श्री गोल सरकार से, कि वे आप पर भी ऐसी कृपा करे, भगवान के नाम में, धाम में, लीला में, स्वरूप में आपका ध्यान लगे, आपका चित्त लगे और भगवान की भक्ति, प्रेमा भक्ति आप लोग प्राप्त करें। और जिस आनंद को मैं राधा नाम कीर्तन के बाद प्राप्त करता हूँ, वही आनंद आप भी प्राप्त करें। और भक्ति का आरंभ दोस्तों आप कीर्तन से कर सकते हैं। प्रतिदिन 10 मिनट 15 मिनट जितना देर हो सके श्री राधा नाम के कीर्तन कीजिए, कृष्ण नाम का कीर्तन कीजिए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री राधा 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 राधा, ऐसे बार बार इस नाम का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए सुंदर इसका जप कीजिए नाम का। फिर देखिए जो जादू आपके मन में फैलेगा ना, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों भगवान की भक्ति के तो अनंत गुण हैं, जितना मैं उसके विषय में कहूँगा उतना ही है। लेकिन हाँ, अगर मैं आज की सार वाली बात अगर मैं कहूँ तो साकार भक्ति करके, यानी कि साकार परमात्मा, साकार श्री कृष्ण की भक्ति करके जितना कल्याण होता है उतना निराकार से भी नहीं होता। इसलिए निराकार की नहीं, साकार की उपासना, सरकार की भक्ति, सरकार का भजन करना आरंभ कीजिए। क्योंकि निराकार एक प्रकार से अज्ञान का कारण, अज्ञान अंधकार का स्वरूप माना गया है, और साकार मतलब निराकार अंधकार है और साकार प्रकाश है। तो आपको किसकी ओर जाना है, देख लीजिए, प्रकाश की ओर या निराकार की ओर। निराकार में जाना मंदबुद्धिता नहीं है, मतलब ठीक है, उस मार्ग पे भी कल्याण होता है, लेकिन जो रस, जो आनंद आपको साकार में प्राप्त हो सकता है, अब उस आनंद का अनुभव मैं आपको नहीं करा सकता। उस आनंद का अनुभव तभी कर सकते हो जब आप भक्ति मार्ग पे चलोगे। प्रतिदिन सुंदर तिलक लगाइए, चंदन का तिलक लगाइए, कंठ में तुलसी की माला धारण कीजिए और प्रतिदिन 10-15 मिनट जितना हो सके श्री राधा नाम का जप कीजिए और केवल जितना हो सके सात्विक भोजन कीजिए। फिर देखिए क्या जादू होता है। और भगवान की जितनी राधा कृष्ण के विग्रह की पूजा करेंगे, भगवान की रोज़ सुंदर आरती कीजिए। अगर 3 समय 2 समय कीजिए, 2 नहीं तो 1 समय कीजिए। भगवान को भोग लगा के प्रसाद गाइए। ये 8 नियमों का अगर आप 4-5 नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित मैं आपको कहता हूँ आपको भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी और आपका कल्याण फिर होने से कोई नहीं हो सकता। आपको भगवान प्राप्त होंगे, भगवान का धाम प्राप्त होगा, और जिस आनंद के विषय में आज मैंने हम लोग को बताया वो आनंद का अनुभव भी आपको होगा। और अगर हल्का सा भी वो अनुभव हो गया ना, तो फिर आप लोग, क्योंकि सुखदेव जैसे मुनि जिसका हल्का सा अनुभव करके निराकार के ध्यान में से उठ के साकार के ध्यान में लग गए, तो सोचिए कैसा अनुभव होगा वो। तो स्वयं हनुमान जी और भगवान शिव निरंतर इन्हीं साकार परमात्मा, साकार श्री कृष्ण, साकार श्री राम, श्री नारायण का ध्यान करते रहते हैं निरंतर। हो आप हनुमान जी जितने ज्ञानी, शिव जी जैसे ज्ञानी अगर हो तो भैया देख लो अपना। बाकी हम तो नहीं है, हम तो उसी परंपरा का पालन करते हैं जिस परंपरा में स्वयं श्री हनुमान जी आते हैं, शिव जी आते हैं, वेदव्यास आते हैं, सुखदेव मुनि आते हैं। हम तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हैं और उसी परंपरा से निश्चित हमारा कल्याण होगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ अगर जो भी आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट शेयर कर दीजिएगा। देखिए क्योंकि बहुत ही अच्छे से चिंतन करके अच्छे विचारों के साथ पूरा मतलब एक माइंड सेट होता है, एक पूरा, क्योंकि बहुत अध्ययन करना पड़ता है तब जाके, क्योंकि जो ज्ञान है हमारा, अगर आपके जीवन में थोड़ा भी काम आ रहा है, अगर आपको ज्ञान मिल रहा है, भक्ति मिल रही है, तो हमारे लिए उससे बढ़कर बात नहीं है। और आपके शेयर करने भर से, सब्सक्राइब करने भर से, कमेंट करने भर से हमें और प्रोत्साहन मिलता है, तो ताकि हम और ऐसे अच्छे वीडियोस बना सकें। तो आप खूब प्रेम दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और कोई अगर मेरे से कोई त्रुटि या कोई ऐसी बात निकले जो आपको बुरी लगे तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। राधे राधे, राधे श्याम। और पुनः मैं भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक स्वरूप और उनकी महिमा पर, और आप लोग मुझे
मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जो भी आप भगवान श्री कृष्ण के विषय में आप लोगों का क्वेश्चन, प्रश्न या जिज्ञासा रहे, उसके लिए आप कमेंट में राधे राधे लिख के आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को उस पर समझा सकूँ। राधे राधे, राधे श्याम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।